तुम्हारी वजह से आज मनीषा को जितना फेस करना पड़ रहा है ना, तो कसम से बहुत गलत आप लोग कर रहे हो। भाइयों के चक्कर में उसकी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है, उसका कितना लॉस हो रहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। उसके लिए तिहार नहीं लगता। वो कैसे घुट घुट के रहती है, वो कैसे घुट घुट के अपना जीवन निकाल रही है, ये किसी को नजर नहीं आता। बस 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसको जज करने लग जाते हैं, सब चीजें ठीक है। अरे वो चला रही है तभी चल रहा है आपका चैनल, नहीं तो आपकी हरकतों की वजह से तो कोई चैनल चला के राजी नहीं है, जैसे तुम्हारी है। और आज मैं इस चीज को कहती हूं, अगर इस टाइम पर आंटी उसका साथ नहीं देती हैं तो वो जो एक कहते हैं ना विलेन वाली सास, वो उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि पहले कितनी कंट्रोवर्सी सचिन को मनीषा को लेकर हुई है, स्पेशली मनीषा को लेकर हुई है, तो वो चीजें दोबारा से ना दोहराई जाए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि आंटी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टाइम पे मनीषा को आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो प्लीज एक सास बन के उसके साथ मत खड़े होइएगा, एक माँ बन के उसके साथ खड़े होइएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या। बैक टू माई चैनल जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आपको एक बात मैं बताने वाली हूँ, बहन भाई के रिश्ते की वजह से आज एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता किस जगह आकर खड़ा हो गया है। तो वो सोचने बैठते हैं तो ये लगता है कि रिश्ते में ऐसी दरार क्यों, अगर ये रिश्ता बहन भाई का था तो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो एक लाइव सचिन ने एक लाइव किया था और उस लाइव को 2 दिन बाद उसने डिलीट कर दिया। और सचिन ने डिलीट किया या मनीषा ने डिलीट किया ये नहीं पता, क्योंकि मनीषा ने कम्युनिटी पे पहले पोस्ट किया कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगी और आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो मनीषा ने किया था या सचिन ने कम्युनिटी लिख रही थी, क्योंकि लिखने में और वीडियोस में बहुत फ़र्क होता है। लिखने में कोई भी लिख सकता है, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लाइव भी नहीं आई। व्यूवर्स लाइव आने का वेट कर रहे थे कि कब वो लाइव आएंगी, कब उनके जो सवाल हैं वो लोग देखेंगे जो वो बताना चाहती हैं। और उनको जो बहुत लोगों के माइंड में चीज़ें थी, शक था कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो देखिए, आग जहाँ होती है वहीं धुआं उठता है, ये बात तो मानेंगे ना। और कुछ भी कहो, इन दोनों बहन भाइयों की वजह से अगर किसी के रिश्ते पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तो वो मनीषा के जीवन पे पड़ा है। सबसे ज़्यादा अगर फेस कर रही है तो वो मनीषा कर रही है, क्योंकि वो उसका रिश्ता सफ़र कर रहा है। आज उस सिचुएशन पे आ गया है उसका रिश्ता कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, सोशल मीडिया है, अगर रिश्ते बनाए हैं तो निभाए जाने के लिए होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, उस रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं। रिश्ते बना तो लेते हैं क्योंकि समाज में, सोसाइटी में दिखाना होता है, एक अच्छा अपना बॉन्ड दिखाना होता है कि आपका उसके साथ कितनी अच्छी बॉन्ड है। ठीक है, वो चीज़ें समझ में आ रही थी, लोगों को देख रहे थे। नो डाउट इस बात में कि सचिन अपने रिश्तों को बखूबी तरीके से निभाते हैं। हर डूबती हुई चीज़ को, जो भी इंसान डूब रहा होता है, अगर सचिन के पास आके सहारा मांगता है, सपोर्ट मांगता है, तो सचिन निस्वार्थ भाव से उसके सपोर्ट में लग जाते हैं और उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। सचिन की और जगत दीदी की बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक बार इनके चैनल में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसका सॉल्यूशन सचिन ने निकाला था। वहाँ से इनकी बोलचाल, उठना बैठना, सब चीज़ें इनका ऐसा होता चला गया। ठीक है, सब चीज़ें ठीक रहा, दोनों ने रिश्ता भाई बहन का रखा और सब लोग एक दूसरे के घर आते थे, मिलते थे, सब चीज़ें करते थे। पर बहुत लोगों ने उसके ऊपर भी सवाल उठाया था जब सचिन के घर में गृह प्रवेश हुआ था, जब उसने अपनी जगत दीदी को वैल्यू दी थी अपनी बहन से ऊपर। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार किया, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और आपने ये चीज़ें बताया कि दी आपने जो भी चीज़ें बताई थी तरुणा, पॉइंट टू पॉइंट बातें की थी। क्योंकि मैं ना फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए आती हूँ। वही मैं चीज़ें आप लोगों को भी समझाती हूँ। देखिए, जो हो रहा है वो हमें लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, पर जो हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है और जो ऊपर वाला करता है वो बहुत सही करता है। अगर इस टाइम पे सचिन की आंखें खुली हैं तो मैं पहले एक बात पूछना चाहूंगी कि सचिन, तुम्हें अपनी बहन के आगे ये दिखाई नहीं दी, मनीषा के आंसू दिखाई नहीं दिए थे तुम्हें? आज तुम्हारी बहन के अंदर तुम्हें जो भी तुम्हारी लड़ाई झगड़े, जो भी चीजें चल रही हैं, तब तुम्हें तुम्हारी बीवी के आंसू दिखाई दे रहे हैं। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें बार बार बोल रही थी कि नहीं ये सब चीजें ठीक नहीं है, रहने दो, खत्म करो, इन चीजों को आगे मत लेके जाओ, तब तुम्हें वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हें दिखाई दे रहा था तुम्हारी बहन का प्यार, तुम्हें दिखाई दे रहा था तुम्हारी बहन की वजह से तुम्हारे घर में दरार पड़ रही है। लोग जो बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे, जो तुम लोगों के साथ वहां पर उठना बैठना कर रहे थे। क्यों? इसी की वजह से, तुम्हारी इस बहन की वजह से सब लोगों ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। इसी की वजह से तुम लोगों के बीच में जो तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, उस दोस्ती में दरार पड़ गई। बताइए, आपने कहा था ना जगत दीदी के जो भैया हैं, जगत भैया, उनका भी मतलब उनकी शादी में बुलाने वाली भी वही थी और अपनी सगाई में भी उन्होंने वही बुलाया। तो भैया उस टाइम पे फर्क होता है, उस टाइम पे उसके ऊपर जिम्मेवारी थी।
और जिम्मेवारी तो तुमने ही कहा, कुछ कुछ पॉइंट तो सचिन आपने ही उठा दिए कि उसको अब तक भी जितना भी उसने किया है वो खुद अपने घर को चलाने के लिए करती है, जो भी कुछ हुआ है उसी की बदौलत हुआ है। तो जब तुमने ऐसे पॉइंट बताए हैं, ऐसी चीजें रखी हैं, तो तुमने, हम एक बात कहते हैं, क्यों कायर बने हो, क्यों तुमने उस लाइव को डिलीट किया? और मनीषा ने जो कम्युनिटी लगाई है जिसके अंदर मनीषा ने कहा मैं घर पर अकेली हूं, घर पे अकेली हूं का मतलब क्या है? फिर उसके बाद उसने ये लिखा मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ होता तो वो बात अलग है, वो उसके ऊपर वीडियो बनाती, जैसे उसके साथ इंस्टाग्राम पे जो भी चीजें हुई थी उस आप लोगों के, हम लोगों के साथ उसने वीडियो शेयर किया था। उसने वहां पे ये लिखा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, उसने वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की, बट धोखा होने के बाद उसने क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया आप सबके, हम सबके माइंड में कि आखिर कौन सा धोखा, क्या हो गया उसके साथ। आज तुम्हारी जो पूरी फैमिली उछल रही है, कूद रही है, तो सिर्फ मनीषा की बदौलत है। आज तुम्हारे घर में जो भी चीजें हो रही हैं, तुम आज पूरी फैमिली अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हो एक सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ वो मनीषा की बदौलत। और सबसे ज्यादा सफर मनीषा ही कर रही है। तुम्हारे घर में सब मजे काट रहे हैं, सब लोग मौज ले रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी, सबसे ज्यादा सफर मनीषा कर रही है। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, चूंकि सचिन की मम्मी ने कहा कि मैं अंबाला जाऊंगी और मैं नहीं, मैं मनीषा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार इसी पॉइंट की तरफ आकर खड़े होते हैं कि मनीषा कहीं कुछ ऐसा गलत ना कर ले। और भगवान, हम तो एक ही बात कहते हैं कि ऐसा उसके दिमाग में कुछ ना आए। ठीक है, सबके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कई बार उतार चढ़ाव भी ऐसे हो जाते हैं, पर उसके बाद फिर दोनों एक हो जाते हैं। पर अगर रिश्ता तलाक तक पहुंच जाता है, जहां तक बात डिवोर्स की आ जाती है, क्योंकि ये बात सचिन ने खुद अपनी लाइफ में कही थी कि हाँ, मैं यहां तक सोचने बैठ गया था कि मैं मनीषा को डिवोर्स दे दूंगा, खुद ये सचिन ने उस लाइव में कहा था। और सचिन की इन सब बातों को सुनने के बाद यहां पर ये बातें समझ में आने लगी थी व्यूवर्स को, जो लोग संदेह करके इन सब बातों को, रिएक्शन वीडियोस वाले अपनी बातों को रख रहे थे कि ये चीजें इस तरीके से हुई हैं, उनको, उनके शक को आपने यकीन में बदल दिया। कुछ ऐसे ऐसे शब्द जो आपने वहां पर कहे अपनी लाइव में, उन्हीं के चलते आपको उस लाइव को डिलीट करना पड़ा सचिन। और आपने तो लाइव डिलीट कर दी, आपको लगा कि लाइव डिलीट करने से सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर 24 से 48 घंटे आपके चैनल पर लाइव थी तो वो पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा चुकी थी वो लाइव, क्योंकि आपने वो चीजें बोली थी जो शायद लोग सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे थे। उनके शक को यकीन में आपने बदल दिया। मनीषा के साथ जो चीजें हो रही थी, बीते दिनों जो बातें आई थी कि हाँ ये रिश्ता खत्म है, मनीषा ने जो आपका नाम हटा दिया था इंस्टा पे से, वो वही चीजें थी। पर आपको वो चीजें समझ में ही नहीं आती, क्योंकि समझने की जरूरत होती है, आप समझना नहीं चाहते हैं। सिंपल सी बातें हैं। जब रिश्ता चलना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है, दोनों ही तरफ से वो अपने उसमें है, तुम अपने उसमें हो, तो इसको खत्म कर दो और अलग हो जाओ। अगर ऐसी सोच रखते हो तुम लोग, तो तुम्हारी सबसे गंदी और घटिया सोच को लेके चलते हो। अगर तुम सोचते हो कि अलग होने से सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्या है आपके जीवन में अभी, क्या सफर किया है आपने अपने जीवन में, क्या देखा है? 3-4 साल की शादी को देखकर तुम्हें लगता है कि तुमने पूरी दुनिया का स्ट्रगल कर लिया? कभी माँ बाप बनोगे ना, तब पता चलेगा कि संघर्ष क्या होता है, एक शादी निभाने का मतलब क्या होता है, एक शादी के अंदर रहकर अपने बच्चों का लालन पालन करने का मतलब क्या होता है। सब चीजें पैसे नहीं होती हैं। आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप किसी के लिए कहीं तक भी जा रहे हो, पर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे घर में जो चीजें हो रही हैं वो कितनी गलत हो रही हैं। आपके सामने आपकी पत्नी को, आपकी बहन के घर वाले ऊट पटांग बोलते हैं और आप शांत मौन होकर खड़े रहते हैं, सुनते रहते हैं। तब आपको अपनी बीवी की आंखों में आंसू नजर नहीं आए? जब आपकी बहन के जो जगत भैया हैं वो उनको बोलते हैं, उनकी मम्मी बोलती हैं, आपको वहां से बेइज्जत करके निकाला जाता है, आप वही चीजें डिजर्व करते हैं। सीरियसली बता रही हूं, आप वो चीजें डिजर्व करते हैं सचिन। क्योंकि आपको एक बात बताऊं सचिन, दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि अगर किसी के दिल से आह निकले और वो उस पर ना लगे। ये बात हमेशा से ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि जो मेरी मनीषा है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है, जो भी चीजें हैं, और आपके दोनों के, आप बहन भाइयों के चक्कर में उसकी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है, उसका कितना लॉस हो रहा है, ये किसी को नजर नहीं आ रहा। उसके लिए तिबार नहीं लगता। वो कैसे घुट घुट के रहती है, वो कैसे घुट घुट के अपना जीवन निकाल रही है, किसी को नजर नहीं आता। बस 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उसको जज करने लग जाते हैं, सब चीजें ठीक है। अरे वो चला रही है तभी चल रहा है आपका चैनल, नहीं तो आपकी हरकतों की वजह से तो कोई चैनल चला के राजी नहीं है। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारी वजह से आज मनीषा को जितना फेस करना पड़ रहा है ना, तो कसम से बहुत गलत आप लोग कर रहे हो।
और आज मैं इस चीज को कहती हूं, अगर इस टाइम पर आंटी उसका साथ नहीं देती हैं तो वो जो एक कहते हैं ना विलेन वाली सास, वो उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि पहले कितनी कंट्रोवर्सी सचिन को मनीषा को लेकर हुई है, स्पेशली मनीषा को लेकर हुई है, तो वो चीजें दोबारा से ना दोहराई जाए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि आंटी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टाइम पे मनीषा को आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, तो प्लीज एक सास बनके उसके साथ मत खड़े होइएगा, एक माँ बनके उसके साथ खड़े होइएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या फेस कर रही है। और कुछ भी मत सोचिएगा, एक बार ये सोच लीजिएगा कि औरत अगर इस सिचुएशन से लड़ रही है तो उसके बाद वो क्या कर सकती है। सिर्फ इतना सा, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और कुछ दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है किसी को भी। सब चीजें सही हो जाएंगी। समझने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है। मुंह से कह देने से 10 बार कि मुझे नहीं रहना है, मेरे को डिवोर्स चाहिए, सब ये नहीं होता। भाई मुसलमान नहीं हो, मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो, सनातनी हो, ठीक है। रिश्ते बनाए जाते हैं निभाने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है भैया तोड़ दो, खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आपको लगता है कि ये चीजें नहीं हो रही हैं, दोनों ही जूझ रहे हैं, तब ये स्टेप लिए जाते हैं। अरे अभी तुमने देखा ही क्या अपनी लाइफ में, अभी तुमने किया ही क्या है? 4-5 साल की शादी के अंदर तुमने सब चीजें फेस कर ली। सिर्फ एक बहन भाई के रिश्ते के अंदर कैसी कंट्रोवर्सी के अंदर आके जुटे हो तुम। एक सोशल मीडिया पे वो तमाशा बन के रह गई है सचिन मनीषा की जोड़ी। यही चाहते थे आप लोग? आप लोगों को क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जो भी कमेंट्स, आपका सुझाव है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।